ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन। देखो, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम एक वर्ड के बारे में बात समझते हैं, सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? कोई बता सकता है सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर में लिखना। हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर। हमने एक ऑर्डर में एक रूल को फॉलो करते हुए हमने कुछ नंबर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 8, 12, इस तरीके से। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और कहीं क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 17। ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे पहले दो नंबर का डिफरेंस 1 है, फिर 2, 3, 4 एंड ऑब्वियसली 5, तो दिस विल बी 17। तो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। हमने एक रूल लगा दिया इस पे कि यहाँ हर दो नंबर का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो द रूल। एक कोई ना कोई रूल होता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, ये हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आता है। लेकिन अगर हमने इस सीक्वेंस को अगर प्लस करें सभी नंबर्स को, फॉर एग्जांपल 2+3+5+8+12+17, तो यही सीक्वेंस जो होता है ना, इसी को आप बोलते हैं सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में ज्यादा फर्क नहीं है। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है और सीरीज उसी सीक्वेंस का सम है, उसको बोलते हैं सीरीज। हमने क्या हर टाइप की सीरीज पढ़नी है? नहीं, देयर आर इनफाइनाइट सीरीज। बहुत सारी आप खुद बना सकते हो, सीक्वेंस को सीरीज बना सकते हो। लेकिन हमने कुछ पर्टिकुलर, सिर्फ और मैं कहूँ कि कुछ को क्या, कुछ की जगह भी मैं कहूंगा सिर्फ टू, ओनली टू हमने सीक्वेंस पढ़ने हैं। और उन दोनों सीक्वेंस का नाम है एपी एंड जीपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं पहले मैं, 2, 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। तो यहां पर इस सीक्वेंस में क्या स्पेशलिटी है कि डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव टू टर्म्स, जैसे 7 और 2 का डिफरेंस 5, 12 और 7 का डिफरेंस अगेन 5, 7 और 12 का डिफरेंस अगेन 5। तो जब दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट टर्म को एक नाम दे दूं ए, और यहाँ पे हर टर्म का डिफरेंस सेम है, दैट इज 5, और दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की, और कॉमन डिफरेंस में इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल डी से। और फर्स्ट टर्म को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, सब में डी 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 ऐड होता जाएगा। जैसे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे डी ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर देखो, ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म, ए 1 से रिप्रेजेंट किया। ए प्लस 2 हमारी है सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d क्या है? हमारी थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस 4d, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए 4 क्या होगी? ए प्लस 3d। तो ए 9 क्या होगी? तो 8d। तो ए 50 क्या होगी? तो ऑब्वियसली जब आपने कहा कि ए 50 विल बी ए प्लस 49d, तो ए एन क्या होगा? तो ऑब्वियसली 1 लेस हो जाएगा। तो ये एक जनरल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ही इसका फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने इसी फॉर्मूले पर काम करना है सिर्फ। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट ए एन, जिसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म,
एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस। तो एल, ए, एन और डी 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 4 क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास कोई भी एनी 3 वेरिएबल्स की अगर वैल्यू दी जाए तो हम इसी एक रिलेशन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कोई सीक्वेंस है हमारे पास 3 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है, सेकेंड टर्म और दोनों का डिफरेंस इसका और थर्ड टर्म और थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे क्लियर है आपको कि a2 माइनस a1 7 माइनस 3 4 एंड थर्ड टर्म a3 माइनस a2 इज आल्सो 4, इट मींस कॉमन डिफरेंस इज 4 और फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 3। अब आपसे पूछा जाए कि 15th टर्म बताओ, फाइंड द 15th टर्म इज a15 की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल, तो 3 वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे d, a एंड n। तो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला a3 plus 14d and 14 to d 4 3 plus 56 plus equal to 59। तो इस जगह से हम किसी भी नेक्स्ट नंबर को, कोई भी नेक्स्ट नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब वो कहता है कि इनका सम बताओ। अगर मान लो 10 नंबर्स लिख दिए, जैसे इसी सीरीज में 3 + 7 + 11 है और 15 टर्म हमारी 59 है, तो वो कह रहे हैं इन्हीं 15 टर्म का सम बताना है आपको। देखो सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैं उसको डेराइव नहीं करा रहा आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको याद भी होगा सम ऑफ एन टर्म वो क्या होता है n/2 2a प्लस। तो यहां पर इसी सेम क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए इन्हीं 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n मीन 15/2 2a एज 3 14 एंड d अगेन 4। तो सोल्व कर सकते हैं हम इसको, 15/2 और यहाँ का 6 प्लस और 56 इट मीन्स 15/2 इंटू 62 31 और 15 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मतलब 15 1 45 एंड 6 465। तो 465 जो है वो आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, ए एन और डी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो आगे। अब हमारे पास ये तो आपने 9-10 तक पढ़ा है, कहीं ना कहीं 10th में भी था आई थिंक, है ना, और 11th में, तो 11th में भी था। ठीक है, अब इसमें नया कुछ अगर है तो वो है अर्थमेटिक मीन। आपको फाइंड करना है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन आप सबने फाइंड आउट किया हुआ है, 2 मीन्स। बाकी वैसे तो आपसे कहा जाए कि आपने जो जूनियर क्लास में पढ़ा है वो तो ये क्वेश्चन पढ़ा है। मान लो एक क्वेश्चन है हमारा 3/2, एक सिंपल ले लेते हैं पहले, 3 और एक 10 है। आपसे पूछता है कि इनके बीच में ना 20 नंबर्स बताओ, फाइंड द 20 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। तो आप कोई भी 20 लिख सकते हो क्योंकि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, वहां उनके लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब ये क्या क्या क्या, क्या कहेगा आपसे कि फाइंड द नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10 सच दैट दे फॉर्म एन एपी। वैसे तो बीच में 20 नंबर कोई भी लिख सकते हैं, 3.1 3.2 3.2 3.3 3.20 तक लिख दिया, आप 4 तक पहुंचे ही नहीं। ये सारे नंबर्स क्या है, बीच में तो है। लेकिन यहां फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, वो कहेगा वो एनी नंबर नहीं बताने आपको, आपको वही नंबर बता रहे हैं जो एक एपी को फॉर्म करते हो, एनी की बात नहीं करेगा आपकी बात। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए 2 टर्म है हमारे पास ए और एक टर्म है हमारी बी। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए और लास्ट टर्म हमारे पास है बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एन अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 AN। मैं जिससे पूछूंगा बस वही बताएगा। हाँ लास्ट, आप नींद आ रही है आपको, आप बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 6। वेरी गुड। देयर आर n टर्म्स बिटवीन A एंड B, देन हाउ मेनी टोटल नंबर आर देयर। सिर्फ जिससे पूछूंगा वही बताएगा, नहीं पता लग जाएगा आपको जिनको नींद आ रही है। हाँ जी आप बताना।
कितनी टर्म्स है यहाँ पे? ठीक है, तो टोटल नंबर्स क्या है यहाँ पे? n+2। देखो था छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके दिमाग को एक बार झटका लगा कि सर ने क्या पूछ लिया। यही चीज है, इट्स नॉट ए जॉक, मैथ्स इज नॉट ए जॉक। कोई भी चीज कहीं भी आपको परेशान कर सकती है, ठीक है ना। स्टोरी सम का टाइम मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। ध्यान ध्यान रखो इन चीजों को। और पार्टी के लिए भी टाइम बहुत मिलेगा, पार्टी ही पार्टी होंगी आफ्टर द सिलेक्शन, पर उससे पहले कुछ नहीं। तो A1 B AN B, तो हमारे पास n टर्म्स होगी। अब n+2 टर्म्स, जो n+2 है, लास्ट टर्म जो है वो क्या गिवन है हमको? b। और अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि an+2 का फॉर्मूला होता है a+n-1, n की जगह n+2 इंटू d इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? n+1 इंटू डी विल इक्वल टू b माइनस a। इट मीन d विल इक्वल टू b माइनस a अपॉन। तो ये एक रिलेशन है जहां पे आपको ऑब्वियसली ए और बी गिवन होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और ये भी आपको पूछा जाएगा कि कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, मीन एन की वैल्यू भी गिवन होगी आपको। तो इन तीनों वैल्यू से आप डी फाइंड आउट करोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे A1। A1 क्या होगा? A+D। A1 A नहीं होगा, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्चुअल में सेकेंड टर्म होती है A2। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में, जो भी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम, चलो मैं नया बनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। देखो नोट करना कितना है हमारे लिए, आप चाहे फॉर्मूला नोट ना करो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे पूछा जाए, आपको आना चाहिए, और कहो तो सारा नोट कर लो। अब आपने देखना है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, मेमोराइज करने की। पर लेकिन प्रैक्टिकली देखो, मैं क्लियरली कह देता हूँ, जो लिखेगा नहीं, जो जितना हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा, पसीना तो आपको ही बहाना पड़ेगा। अगर बॉडी आपको बनानी है तो ऑब्वियसली आपको, अगर पास करना है अपने आप को, आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको चाहे एक बार लिखने से अगर होता है तो आप एक बार लिखिए, अगर एक बार में नहीं होता, 10 बार में होता तो 10 बार लिखिए। इट्स अप टू यू। सबकी एबिलिटी अलग होती है, मैं सबके लिए बाउंड नहीं करूंगा कि हाँ जी सबको 10 बार ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई एक बार भी ना लिखे, एक्स्ट्रा, अगर कोई स्मार्ट पर्सन है तो, ठीक है। तो हम बात करें 3 और 10। 3 और 10 दो नंबर हैं, और हम इसके बीच में कह रहे हैं इंसर्ट द 20 अर्थमेटिक मीन, फाइंड द 15th मीन। क्वेश्चन ये है, इंसर्ट बिटवीन द 3 and 10 A1 A2 A20 20 numbers between 3 and 10 such that they form an AP, and what will be the value of 15th mean, and solve it। सॉल्व करके बताओ क्या होगा। हाँ, तो ओरली बताना चाह रहे हो? बताना, कौन बता रहा है? सिर्फ रेज योर हैंड, है कोई ओरली बताने वाला? बस तो फिर सोल्व करो फास्ट। 8। ओके, एक आंसर आ गया एक स्टूडेंट का 8। और कोई? सेवन पॉइंट फाइव। देखो 7.5 आ गया, एक और दूसरा 16/11, ये भी एक आंसर आ गया। तीन तीन बच्चों के आए हैं, तीनों के डिफरेंट है, इसका मतलब एक का ठीक हो सकता है, दो का गलत हो सकता है, तीनों का भी गलत हो सकता है। प्रोबेबिलिटी आप समझ गए? हाँ जी, 7/21, लो जी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जा करके हो गई है 1/4 है। अच्छा चलो, जो भी है फिलहाल तो गलती हो गई, जैसे है ऑप्शन में तो गलती हो गई ना, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 की हो गई है अब तो। अभी और भी आएंगे, देखो प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। आप 7 7.45, एक की 5 है, ये 6, प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई है। और बताओ, अगर आप 20-30 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप हिसाब 40, ये प्रोबेबिलिटी लो, एक नया नंबर प्रोबेबिलिटी और कम हो गया जी, 1/6।
7.67। ओके, ये देखो, ठीक है। और बताओ जी, और नंबर्स आते जा रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, आपको नंबर्स दे दिए, आपको अप्लाई करने हैं बस। देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल इस चीज को प्रूव करता है कि आप मैथ्स को किस लेवल पे सोच रहे हो। एक छोटा सा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद भी नहीं करना, सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ अप्लाई करनी है बस। कोई मंत्र नहीं पढ़ने इसमें नए नए से, सोचना भी नहीं है। हाँ जी, 8। चलो जी, 8 भी आ गया। चलो, और बताओ जी। चलो कोई नहीं, ये वैसे 8 मेरे को लगता नहीं 8 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 10 का डिफरेंस ही 7 है, और 7 नंबर्स में आप 8 बता रहे हो, हाउ 20 नंबर सेट कर रहे हैं, तो हाउ पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है 8 का। तो मैं तो देखते ऑप्शन मेरे पास होता मैं वैसे ही काट देता। 8 तो पॉसिबल नहीं है बेटा। 8 तो तब होते हैं अगर आप 3 और 10 के बीच में 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 नंबर सेट करते सिर्फ। यहाँ तो 20 कर दिए। हाँ जी, 7.1। चलो, एक और भी आ गया। लो जी, हाँ जी, और कोई नहीं है कोई? उस सब आप भी अगर कोई आंसर बताना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख देना। उस सब घर पे है। हाँ जी, चलो, अब मैं करके देखता हूँ। अब आप सब देखेंगे, आप सब बताएंगे हम मैंने कहाँ गलती करी, ठीक है ना, ये बताना। तो सबसे पहले डी देखें। डी क्या होगा? 10 - 3/15 यही फॉर्मूला है आपके सबके नाम में। 20, सॉरी, तो 20 + 1। ओके, तो क्या आ गया? 7 इट मीन 1/3। तो अब आपको बताना कौन सा है? A15। A15 क्या होता है? A+15D होगा ये, क्योंकि ये जो 15th मीन है ना, वो 16 टर्म होती है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। और अब A कितना है आपके पास? 3 + 8 ही आएगा। ठीक है, फिर तो मेरा ही गलत है, फिर तो 1/3 है, फिर तो 8 वाला आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। ये देखो, तो बाकी सबके गलत हैं, इसका मतलब मेरा भी गलत है इसका मतलब। चलो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 14 14D नहीं आएगा। हाँ जी, क्योंकि वो 14D तो 15 टर्म हो जाएगा ना, हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन में 15 टर्म में कौन सा आएगा? 16th टर्म। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। चलो, तो अब आपके पास ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का। बिल्कुल देंगे, अभी हम एक्सरसाइज में से करेंगे, उसमें आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे ना अभी ट्राई, तो उसमें सब क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे कि अगर कभी भी आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, वो कहता है 3 नंबर्स आर इन एपी, तो अब आप A+D और A+2D लेट नहीं करेंगे, आप लेट करेंगे A-D, A और A+D। दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि है तो दोनों एपी में ही, क्योंकि ऊपर वाली चीज का भी डिफरेंट डी है और नीचे वाले का भी डिफरेंस डी है। लेकिन फर्क है कि जब उस क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि सम ऑफ, ठीक है, सम दिया होगा, तो सम जब हम करेंगे ना, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और 3A इक्वल टू जो भी वैल्यू दी होगी, मान लो दी हुई है 6, तो 3 = 6 होगा, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आपकी? 2। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर कभी लेट करना है तो आप इस तरीके से 3 टर्म्स अगर होंगी तो A-D, A और A+D करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहां मैं बता दूंगा साथ साथ। और एक लास्ट चीज है, 3-4 वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हाँ जी, कौन बताएगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स नहीं है किसी को याद? n/2 डायरेक्ट, एंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर आज तक कभी याद ही नहीं किया आपने? n n+1/2, ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स,
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। सही है, सिमेट्री बना लो जी, वो आधे के तो प्लस था, नहीं तो माइनस कर दो, वो बहुत बढ़िया। नहीं, तुक्का मत मारो, किसी को मालूम है तो बताओ। नहीं ना। और मैं आपको बता दूं, ये 6 क्लास में पैटर्न में समझा दिया जाता है कि 1+3 4 होता है, 1+3+5 9 होता है, 1+3+5+7 प्लस फर्स्ट 4 को ऐड करते हो तो 4 स्क्वायर आता है, फर्स्ट 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 और नंबर्स को ऐड करते हो तो 25 आता है। तो ये 6 क्लास में सिखा दिया जाता है वैसे तो ये इसका क्या होगा, एन स्क्वायर। ये स्क्वायर की डेफिनेशन जब पहली बार एक स्टूडेंट को सिखाई जाती है 6 क्लास में कि व्हाट इज द स्क्वायर, तो वहां ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है 6 क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप जल्दी भूल जाते हो, मतलब कि 6 साल में भूल गए। लेकिन हर साल भी कहना कि 7th में भी 8th में भी पढ़ाया गया था, 8th में तो चैप्टर ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 3 साल तो लगातार पढ़ाया होगा, 9th में तो खैर आप यूज ही नहीं करते स्क्वायर स्क्वायर रूट, एलजेब्रा में ही घूमते रह जाते हो। ठीक है, और 10th में ट्रिग्नोमेट्री में घूमते रहते हो। ठीक है, चलो अब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो कितना होगा। ठीक है, अब याद आ गया, दिमाग या देख के बता रहे हो, देख के बता रहे हो फिर तो ठीक है। नहीं देख के मैं लगा दिमाग की बत्ती जल्दी जल गई बहुत जल्दी। 2n+1/6 और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इसको, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, n+1/2, उसका होल स्क्वायर भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हैं, चलो एक और बता देते हैं फिर एक्स्ट्रा, 2+4+6+n टर्म्स, ये बताओ। ये तो पहले था ऑड नंबर्स का सम, अब हम बात करें इवन नंबर्स के सम की। वैसे तो ये एपी के फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है, याद होनी चाहिए। तो ये होता है n+1 ओनली, 2 नहीं आता नीचे, n×n+1, दैट्स इट। तो ये 5 वैल्यूज हैं, आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। और अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है द nth एलिमेंट ऑफ, मिस ऑब्वियसली nth टर्म पूछी गई है। हाँ जी, बताना क्या आंसर होगा इसका। 2n-1, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है आपको a, वो गिवन है 1, जो कॉमन डिफरेंस है d, और वो गिवन आपको 2, और आपसे nth टर्म ही पूछी है an, तो फॉर्मूला होगा a+n-1 × d। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करें अगर हम, तो a इज 1+n-1 × d, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1+2n-2, और दैट इज, बस सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको आसानी से इस तरीके से। ठीक है, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो, बता सकता है सेकंड क्वेश्चन कोई। जीपी आ गई है, ये जीपी में कैसे आ गया, कंफर्म जीपी है।
इसमें एपी में जीपी का क्वेश्चन कैसे आ गया? चलो, अगर ये जीपी का क्वेश्चन है, चलो फिर रहने दो अभी तो उसको। जीपी 7 से दे दी। चलो फिर 1 मिनट के लिए जीपी का क्वेश्चन छोड़ दो, एक बार मार्क कर दो, फिर अभी थोड़ी देर में कराऊंगा टॉपिक, फिर देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन। देखो इस समेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्या है। देखो 1 मिनट इसको रब कर दो मैं यहाँ पे, क्या दिया है इसमें, एक सेकंड। देखो समेशन मीन्स आई इक्वल टू, देखो समेशन एक्स, कहीं आई लिखा हुआ है और आई इक्वल टू लिखा हुआ है 1 to 5। इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, कि आई की जगह 1 पुट करना है आपने, तो वैल्यू आएगी x1। फिर 2 पुट करना है, x2। फिर 3 पुट करना है, x3। फिर 4, x4। फिर 5, x5। और वगैरह इन सबको ऐड कर दो। समेशन मींस इन सभी टर्म्स को क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पर जो थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन में यही है, 4 to 7। इसका आई की वैल्यू पहले 4 पुट करनी है, तो क्या आएगा बताओ, 4 पे रखेंगे तो 4 to the 8 minus 1 7, प्लस फिर 5 to the 10 minus 1, फिर और फिर ओके। चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये मिक्स क्यों कर दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ देखो, फोर्थ में फिफ्थ, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आपको बतानी है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है n² माइनस 2n, ओके। और वैल्यू लिखो, देखो एन टर्म दी हुई है ना, ये an, तो वो कह रहा है एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1² माइनस 2 into 1, इट मीन 1 माइनस 2, इट मीन -1। फिर a2 की वैल्यू क्या आ गई, 2² माइनस 4, 0। और a3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 9 माइनस 6। हाँ जी, ठीक है ना, 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3। तो ऑप्शन में कौन सा है ये 1 यहाँ रह गया। हम कह ही नहीं रहे एपी, उसने सिर्फ सीक्वेंस पूछा है, उसने कहीं वर्ड यूज किया ही नहीं एपी, सिर्फ सीक्वेंस की बात की है उसने, तो सीक्वेंस है, दैट्स इट। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देख के ही बता सकते हो, कोई भी एनाटम, मैं आपको चलो आउट ऑफ द बुक एक टॉपिक छोटा सा, देखो कुछ चीजें हैं जो सारी चीजें बुक में नहीं लिखी होती हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। देखो कोई भी एनाटम दे दी जाए, मान लो एक दे दिया n² प्लस 3n, और एक an दे दिया आपको 2n माइनस 3, और एक n दे दिया है n माइनस n², एक एनाटम दे दिया आपको 1 माइनस n³। ये 4 हैं आपके पास, ठीक है, n² प्लस 3n, ठीक है। फिर 2n माइनस 3, n माइनस n² और 1 माइनस n³। तो आपसे ये कहा गया है इन 4 में से कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे टेस्ट करोगे, टर्म्स निकालोगे, ऑब्वियसली क्या निकालोगे, टर्म्स। 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, 2 से तो काम चलेगा नहीं। हाँ और कुछ भी बोल रहे थे आप, हाँ हाँ जी, सिंपल सा है। एक और फंडा होता है जो लीनियर होता है, अगर एनाटम लीनियर है तो वो 100% एपी है, अदरवाइज नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है एपी, बिना सोल्व करे। हमेशा एनाटम मस्ट बी लीनियर, इफ एनाटम इज लीनियर देन द सीक्वेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एपी। और कोई डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी हो ही नहीं सकती। और अगर मान लो यही एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आ जाए,
कि एक मिनट, सॉरी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया उसने, 3n-5, 5n² - 3, 2n³ -5n+1, या दे दिया आपको ओनली 5n4-1, ये 4 एन दे दिया आपको, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। अब चारों में से देख के बताओ कौन सा ऐसी एन टर्म का सम है जो एपी का हो सकता है। हाँ, जो एपी ही हो सकती है, मगर ये 4 सीक्वेंस है ना, इन चारों सीक्वेंस में से किस सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस एपी होगा जिसकी एन टर्म का सम, एन टर्म्स का सम ये दिया हुआ है इन चारों में से। फर्स्ट वाला, वो रूल जो बताया था वो मैंने एन टर्म के लिए बताया था, ये सम ऑफ एन टर्म है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो कंफ्यूज है उनके लिए बता दूं, अगर वो क्वाड्रेटिक अगर है तो हमेशा एपी होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो एपी नहीं हो सकता। तो आप रूल ध्यान रखो, अगर एन टर्म लीनियर है देन इट रिप्रेजेंट ऑलवेज एन एपी, और इफ सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपका क्वाड्रेटिक है देन दिस विल बी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अदरवाइज नॉट। तो कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, SN5n² - 3, और मैं यहीं पर ही आपसे पूछूं ये क्वेश्चन, जो बाकी 3 काट देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ये मान लो काट दिया। अब वो कहता है कि इफ सम ऑफ एन टर्म्स इज 5n² - 3 देन व्हाट इज द एन टर्म। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कोई, हाँ, तो एन टर्म बताओ, कोई बता सकता है? एसएन दिया हुआ है तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? करके दिखाओ, क्योंकि ना तो ए दिया हुआ है आपको, ना डी ए दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ यही तो लिखा है 5n² - 3, ना ए है ना डी है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एन टर्म पूछ ली उसने डायरेक्ट। हालांकि ऐसा देखो, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए आपको एक पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, क्यों लगाने जा रहा हूँ। एक सीरीज है, मान लीजिए 1, 4, 7, 10 और 13 है ना, ये एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ क्या है, करना टोटल जरा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है? 35। और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना है? और इसमें से इसको माइनस कर दिया अगर हम, तो क्या वैल्यू आएगी? नहीं, ये आएगा एस, ये आएगा जो 13, जो भी वैल्यू आएगी ना, यही हमारी 5th टर्म है, ये हमेशा क्या आएगी? 5th टर्म। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या होगा कि अगर एन टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दे, मतलब सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स को अगर माइनस कर दे तो वो होगी हमारी एन टर्म। अब ये रिलेशन अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाऊं, तो सबसे पहले देखो एस एन मुझे गिवन था, क्या था लिखा था, 5n² - 3, और एस एन माइनस 1 क्या होगा? 5n की जगह n - 1 रिप्लेस करेंगे। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो यहाँ पर तो आप कर सकते हो अलग से ही, 5 जिसका अगर डायरेक्ट नहीं कर सकता तो अलग अलग कर लो सब। तो n² - 2n + 1 - 3 a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, और ये वाली आएगी आपकी 5n² - 10n + 5 - 3 एंड दैट इज 5n² - 10n + 2। ओके, ये एस एन और ये एस एन माइनस 1। अब हमें ए एन निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 1 में से इस इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? देखो, माइनस डायरेक्ट कर दो यहाँ पे तो साइन बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 5n² से 5n² कैंसिल, और यहाँ क्या रह गया आपके पास? सिर्फ 10n प्लस के और -3 और +2, ये भी दोनों -1, ये आपकी एन टर्म है। सॉरी, माइनस है तो फिर -5, सॉरी, हाँ, ये 6। तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए,
लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बना दे, इसी एन टर्म में आ गया। अगर वही क्वेश्चन ये होता, मान लो एक क्वेश्चन और दे दो, मैं ये नोट कर रहे हो, कर लो एक बार, जो नोट कर रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लो। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं बताओ। सिंपल सा रिलेशन है, एक सम ऑफ एटम्स गिवन था, एन टर्म पूछ ली, ठीक है। और अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया जाए इसको, तो क्या हो सकता है? किसी को डाउट हो तो बताओ यहाँ पे, जो तो अब तक बताया मैंने। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि एक सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है 3n² + 7, और मैं आपसे पूछूं इसका ना कॉमन डिफरेंस कितना होगा, बताओ। कॉमन डिफरेंस होगा ना, एपी को डिपेंड कर रहा है, ये क्वालिटी क्या है, मतलब कि पहले एन टर्म निकालेंगे ना, ऑब्वियसली पहले एन A1 A2 यहाँ डायरेक्ट आएगा नहीं ना। हाँ, तो पहले ए एन बी तो निकालना पड़ेगा, जो अभी तक काम किया है, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा पहले हमें, और फिर आंसर आएगा ना। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, जो 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा वो क्या है, जो भी n² का मल्टीपल है ना 3, उसका डबल ही आंसर होता है हमेशा। 6 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज ए ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। ये डायरेक्टली आप बता सकते हो अगर एन गिवन है तो। हाँ, लेकिन अगर एन दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर कलर चेंज करूं, इस क्वेश्चन में जैसे एन दिया हुआ है, अब इसी एन के आगे पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, अगर एन एन टर्म दी हुई है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 20? नहीं, ऑब्वियसली ये एन के लिए था ना डबल, लेकिन एन टर्म के लिए क्या होगा? डायरेक्ट 10, ओनली 10। अगर एन टर्म गिवन है, मैं आपको लिखवा देता हूँ ये दोनों रिलेशन, आप लिख सकते हो इस तरीके से कि इफ ए एन इक्वल टू, मैं अभी जगह छोड़ दो, मैं लिख देता हूँ टाइम, आपको लिखना है तो, ए एन इक्वल टू ए एन प्लस बी अगर है, देन कॉमन डिफरेंस डी इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ एन। और अब दूसरा केस है कि इफ एस एन इक्वल टू an² + bn + c, then common difference is 2a, twice of coefficient of n²। ये दो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप सोल्व कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसको पूरा सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, एपी निकालनी हो तो ऑब्वियसली फिर अगर एसएन टर्म से ऐसा, फिर तो आपको 1 और 2 और 3, 3 टर्म वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ उसके लिए भी। मान लो एक क्वेश्चन आ गया यही 3n² + 5, वो कहता है फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। हाँ जी, इसमें एसएन गिवन है 3n² + 5, पहले एपी तो चलो दूर की बात है, मैं पहले ये पूछ लेता हूँ, ये एक एपी है जिसका सम गिवन है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? S1, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म, वो अकेली ही है। तो सबसे पहले तो A1 आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो कि A1 इज S1, इट मींस 8 आ जाएगा ना, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जब मैं A2 ले रहा हूँ, A2 की बजाय पहले मैं बात करता हूँ S2 की, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होगा? A1 + A2, तो यहाँ n की जगह क्या पुट करूंगा? 2, तो क्या आएगा? 3 × 2² + 5, इट मींस 4 3 12 + 5 17। तो अगर A1 + A2 आपके पास 17 है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? 17 - A1, इट मींस 17 - 8, इट मींस 9। और वैसे दो टर्म तो आ ही गई हैं, तीसरी अगर आपको देखो, ये 100% एपी तो होगी है ना, तो आपको डी निकालना है, तो ये डी निकाल लो, तो डी आपका हो जाएगा, हाँ जी 1 नहीं होगा, ये एपी यहाँ पे नहीं बना रही है, ठीक है। आगे फर्स्ट टर्म, कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, फर्स्ट टर्म जो होती है ना वो डी नहीं बनाती है,
एक केस है स्पेशली, यहाँ मैंने एक टर्म मिस कर दी ना, 3n स्क्वायर बाय 5 लिखा है, इसमें एक 5n होना चाहिए था। तो प्योर क्वाड्रेटिक जो होती है उसमें 3 टर्म होती हैं, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो कभी ऐसा होता है तो फर्स्ट टर्म जो होती है ना, ये जो रूल होता है ये n ग्रेटर देन 2 के लिए एप्लीकेबल होता है। ये थोड़ा और डेप्थ में चले गए लेवल और आगे लेवल में, कि फर्स्ट टर्म के लिए ये हो सकता है ये एपी ना बना रही हो, ये n ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट होती है। कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं एक बार, डी ए छोड़ते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि आपको ये तो पता है कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है ना। हाँ तो इसलिए वो गलत है ना, ये अगली से स्टार्ट होगा। ये भाई एस थ्री निकालो, एस थ्री क्या होगा बताओ, एस थ्री 3 स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी, हाँ वो तो 6 आएगा, वो तो कंफर्म है। ये मैं बता रहा हूँ ना, n ग्रेटर देन 2, ये रूल n ग्रेटर देन 2 के लिए अप्लाई होता है कुछ केसेस में। कुछ केस कौन से होते हैं जिसमें ये 3n स्क्वायर प्लस 5 है ना, इसमें ए टर्म मिस कर दिया हमने ना। क्या होता है, क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म जो होती है वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c होती है। तो वहां तो ये n इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो जाती है वहां पे तो, लेकिन जहां ये बीच की टर्म हटा दी तो वहां फिर ग्रेटर देन 2 के लिए एप्लीकेबल होती है। तो वहां नहीं, डी तो 6 ही रहेगा, डी को तो कोई हिला ही नहीं सकता। वो 1 n इक्वल टू 1 को छोड़कर स्किप कर दो ना, n इक्वल टू 2 3 और 4 बाकी टर्म्स की भी बनेगी। अभी दिखाता हूं आपको बना के, देखो कैसे। एस सी निकालो एक बार, एस सी क्या है 32। ओके 32। तो यहां पर देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 32 है ही है। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, नहीं नहीं वो लेंगे तो भाई 15। 8 प्लस 9 प्लस a3 कितनी आ गई है, 15 आ गई ना। बस अब देखो 6 आ गया सेकंड से, 9 और फिर क्या है हमारी 15। अगली और करके देख लेते हैं, मैं एक और कंफर्म कर देता हूं आपको। S4, S4 तो आप वैसे ही निकालो ना, S3 माइनस S2 कर दो डायरेक्टली। सॉरी S4 के लिए नहीं, A4 है ना, A4 के लिए क्या लगाएंगे S4 माइनस S3। तो अभी S4 तो यहीं से निकल आएगा, 4 रख दो यहाँ पे, 4 4 16 और 3 48 प्लस 5 53 और 3 के लिए 32 माइनस कर दो, देखो 6 का डिफरेंस आ गया। तो 3 देखो बन गई ना, नेक्स्ट 9 15 और 21 और कॉमन डिफरेंस देखो कितना है इसका 6, वो वही रहेगा। तो एक स्पेशल केस है इसमें, एक्सेप्शनल केस कह सकता हूं मैं इसको, कि जब an स्क्वायर प्लस bn प्लस c में से अगर कोई टर्म मिस है तो वहां पे फर्स्ट जो केस होता है ना, फर्स्ट टर्म जो होती है वो एक्सेप्शनल होती है, वो एपी में पार्टिसिपेट नहीं करती उस केस में, इसलिए। ठीक है, तो अब कह देते हैं वापिस क्वेश्चन पे एक बार। हाँ जी 20 कौन सा, हाँ जी फर्स्ट टर्म इसमें आ जाए, बता दोगे आप, इसमें फिफ्थ हो गया ना, फिफ्थ हो जाएगा अब है ना। अच्छा सिक्स टर्म इज 39, देखो एन टर्म गिवन है आपको, एन टर्म 39 गिवन है, तो ओके 39 माइनस 39 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस 2, यस। इसको सॉल्व कर लो एक बार, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 20, तो 20 टर्म आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो भी है। देखो अब नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 3 टर्म्स एन एपी, 3 टर्म एपी में अगर है तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस और थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस दोनों क्या होगा, सेकंड का, हाँ इक्वल होगा। मतलब कि a2 माइनस a1 इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। ये अब रिलेशन करो यहाँ पे, 7 करके देखना, 6x माइनस 2
6x माइनस 2 इसमें दो स्क्रीन एक साथ नहीं आते हैं। एक मिनट, मैं यहीं पे एक बार कर देता हूँ इसको इरेज करके। 15/2। चलो ठीक है फिर 15/2 ऑप्शन सी। करूं सॉल्व इसको? देखो एक बार कर देते हैं, किसी का पेंडिंग है तो मैं कर देता हूँ सॉल्व, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो नहीं होगा, देखो 6x माइनस 2, लिखो इसको 6x माइनस 2 माइनस, इसमें इसको माइनस करो तो माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2 और सॉल्व कर दो इसको। तो देखो 6x और माइनस 8x, इधर तो रह जाएंगे आपके माइनस के 2x और माइनस 6 इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी माइनस 4x प्लस 9। माइनस 4x इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो प्लस 4x हो जाएंगे, तो इट मीन क्या होगा 2x और माइनस 6 हो जाएगा तो 15, तो x 15/2 ये ऐसे हो। ठीक है, वैसे इसके अलावा हम एक रिलेशन और भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो किस तरीके से कि अगर तीन टर्म ए बी सी आर इन ए पी अगर है तो इसका मतलब देखो बी माइनस ए इक्वल टू होगा सी माइनस बी। तो इस मान पे बी को अगर इधर ले आए तो बी प्लस बी इक्वल टू क्या होगा सी प्लस ए। इट मीन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इट मीन बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ये रिलेशन यूज करो चाहिए ये भी रिलेशन यूज कर सकते हो। तो कभी भी दो तीन नंबर अगर आपके एबीसी एपी में अगर हैं तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी और वी कैन से b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये रिलेशन भी यूज किया जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिखा देते हैं एक मिनट। कौन सा ये, कहीं भी तीन टर्म अगर एपी में होगी तो कहीं भी दे दिए ना तीन टर्म एपी में है कि सिंगल, जैसे मान लो क्वेश्चन है, मान लो ये कह दे कि 3a और 7 एपी में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या होगी 3+7/2, 3+7/2, ए की वैल्यू ये होगी ना, ये फॉर्मूला ऊपर लगा देंगे तो ऐसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन है ये दे दे, मान लो x माइनस 2 वाई और x प्लस 6 दे दे, वो क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इसके मैं माइनस कर देता हूँ। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y क्या होगी यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो x से x कट जाएगा, 6 माइनस 2 4, 4/2 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, mth term of an AP is n, nth term of an m term is m, तो rth टर्म बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे कर देता हूँ, बुक दिखाना, बुक बुक बुक। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कि mth टर्म जो है वो आपको दी हुई है n और nth टर्म गिवन है m, तो इसका mth टर्म a m इक्वल टू n गिवन है। तो क्या होगा इसको देखो am का मतलब
ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। तो फर्स्ट टर्म एक सोल्यूशन ये दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है ए प्लस मतलब एन टर्म क्या दी हुई है एम, इस तरह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू गिवन आपको एम, और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं देखो यहाँ पे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी यहाँ पे कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे वैल्यू है आपका एम माइनस वन, या नीचे माइनस हो गया ना तो माइनस एन प्लस वन इक्वल टू एन माइनस एम, वन से वन कैंसिल, तो यहाँ की वैल्यू एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो एम माइनस एन, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो डी इक्वल टू माइनस वन। और जब डी आ गया है तो इसको फर्स्ट रिलेशन में अगर हम यूज कर लें यूजिंग वन, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन, इट मीन ए विल बी क्या होगा, देखो ये माइनस हो गया ना टर्म, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे अब इसको मल्टीप्लाई करके ना, अगर आपको लगता है सर ये ज्यादा फास्ट हो गया है तो रुको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ इसको। ए माइनस एम प्लस वन लिखेंगे इसको पहले, और फिर लिखेंगे ए सॉरी एन, ये उधर जाएगी वैल्यू एम, और ये माइनस वन, एन प्लस एम माइनस वन। अब ए आ गया हमारे पास, ये आपको क्या फाइंड आउट करना है अब, ए आर, ऑप्शन डी सर। ओके आर एस टर्म, तो ए आर क्या वैल्यू होगी, और ए की वैल्यू हमारे पास है एन तो इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस एन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे दिया हो वैसे आएगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके देगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा वो, हाँ मतलब कि कैसे आएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, डायरेक्ट ये नहीं आएगा। आप सोचोगे सर ऐसी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, ये तो सोल्व करने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, या फिर रट्टे मारने पड़ेंगे, रट्टा मार के अब जाओगे, मैं भी कहूंगा कि ये रट्टा मार लेना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि 17 टर्म जो है वो 21 है, और 21 टर्म जो है वो 17 है, फाइंड द मान लीजिए 31 टर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। 70 टर्म 21 है, 21st टर्म जो है 17 है, तो व्हाट विल बी 31st टर्म, हाँ बट दैट फॉर्मूला लगाओ, ऑब्वियसली 21 प्लस 17 माइनस 31, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 38 माइनस 31 दैट इज 7, तो 7 क्वेश्चन सॉल्व। आगे बात समझ, इसी को हमने फॉर्मूला बना लिया, दिस इज ए प्रॉपर्टी कि mth टर्म n है और nth टर्म m है, दोनों रिवर्स, तो कोई भी टर्म और पूछ रहा है थर्ड, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखो। ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए फॉर्मूला है, आप प्रॉपर्टी है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगी, हमेशा ही एप्लीकेबल होगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं वहां एग्जाम में, कैसे कि a प्लस 16d इक्वल टू 21, फिर कहेंगे a प्लस 21d इक्वल टू 17, माइनस करेंगे, फिर d निकालेंगे और d की हेल्प से फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर a31 फाइंड आउट करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करो और इसको डायरेक्ट अप्लाई करो, तो आपका टाइम सेव होगा और पूरा पेपर होगा फिर। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, स्कूल टाइम में नहीं हो ना फिर, अब आप आगे आ गया ना। क्या जी, हाँ डी हमेशा -1 आएगा, ये भी कंफर्म है कि डी हमेशा क्या आता है -1 आता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि अगर कभी भी mth टर्म और nth टर्म दोनों रिवर्स में गिवन है तो d इज ऑलवेज, ऑब्वियसली a भी फिक्स है, फिर तो m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, तो a भी फिक्स रहेगा, d भी फिक्स रहेगा, और ये rth टर्म की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे। तो तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है आपको, तो डायरेक्टली आपने रिप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ सिंपल सा है, द नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है,
अमाउंट टू, तो टोटल एस एन गिवन है और आप इसको कर सकते हो। करना सोल्व जरा एक बार, सोल्व करो इसको। देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 10। चलो मैं सोल्व कर देता हूं इसको। देखो फर्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। हाँ जी बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? ठीक है, ओके थैंक यू। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज, माइनस करेंगे -1/3 और आपको सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स एंड दैट इज कितना दिया है आपको 155। ओके, अब आपको n की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला आपको मालूम है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस, और इसको अप्लाई कर दो 155 2a 20 प्लस n-1 एंड d इज -1/3। चलो हो जाएगा, कर लो फिर, फटाफट करो ना फिर। देखो टाइम तो लगता है कैलकुलेशन में, हिट एंड ट्रायल से कर लेना हो जाए तो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एन दिया होगा अगर मान लो, तो उतने ही टर्म्स का सम फाइंड आउट करते जाओ, जहां 155 आ जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व। हाँ तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट सोल्व कर देता हूँ, दोनों पॉजिटिव आ रही है तो एक सेकेंड। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डेट कर दूं, यही आ रही है क्वेश्चन देखो। नाइन्थ, अच्छा सॉरी, तो n-30 है ना, ऐसी आ रही है वैल्यू, कोई बात नहीं, एक की वैल्यू तो आ गई 30। हाँ जी, ऐसा कब हो सकता है कि दो वैल्यू आ जाए, ऐसा कब हो सकता है कि यानी कि दो, ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज का सम सेम आ जाए? नहीं, ये तब हो सकता है जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मान लो 3 2 1 और 0। तो यहाँ देखो इन तीन का सम और इन चारों का सम क्या है, इसका मतलब जो 31st टर्म है ना वो 0 है, तो 31st टर्म क्या है 0 है, क्योंकि 30 टर्म का सम भी वही है और 31 एक और नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और आंसर में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब 31st टर्म जो है हमारी वो 0 है। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये n की वैल्यू ना पूछ करके डायरेक्टली पूछ ले कि n की वैल्यू बताओ व्हेन n एट टर्म इज 0, वो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है ना, कि वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच n एट टर्म इज 0, बाकी क्वेश्चन सेम है सब कुछ। तो आपने 30 और 31 निकाला, तो ऑब्वियसली 31st टर्म क्या होगी आपकी 0 होगी, तो वहां पे आंसर आपका दो ऑप्शन जो आ रहे हैं ए और बी वो यूनिक हो जाएगा और 31 आंसर आ जाएगा। नहीं, क्योंकि 30 तक तो सम आ रहा है ना, और 31st टर्म नेक्स्ट ऐड करने पर आंसर में चेंज नहीं हो रहा, पहले वाली 0 थोड़ी होगी, बाद वाली होगी ना, ठीक है ऐसे। और नहीं तो और भी कई तरीके हैं इसको करने के, ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ जी 10th कर लोगे, 10th अभी कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था हमारा, 5n² + 2n, ऑब्वियसली n टर्म बतानी है, Sn
माइनस एस एन माइनस वन, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो 11 20 टर्म बतानी है। हाँ जी 12th में देखो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये भी 21st टर्म पूछ रहा है नेक्स्ट में देखो, ठीक है। 13th क्वेश्चन में भी 13 टर्म पूछ रहा है, 14th में 100 टर्म पूछ रहा है, सम पूछ रहा है 100 टर्म्स का, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे। हाँ जी 15th में दो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है वो, जो डी हम कर सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, ये 15th क्वेश्चन में 15th देखो। हाँ जी 15th में सबसे पहले डी लिखो, डी क्या होगा 15th क्वेश्चन में, डी ये होगा 14 + 6/3 है ना। और अब आपको अर्थमेटिक मीन A1 लेना है, A1 मीन्स A + D, तो A इज क्या था -6 + 20/3 और A2 इज ठीक है। ये वही जो अभी क्वेश्चन कराया था ना, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस कराए थे, उससे ही होगा। क्या चीज आंसर नानो दिए है क्या, देखो डी है फिर ठीक है जो भी है। हाँ जी बी है ना, बी को 22/3 को लिख सकते हैं, 7/1/3 लिख सकते हैं, ऑप्शन बी। 16 देखो, द सम ऑफ 3 नंबर से जेपी, देखो ये 16 आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी 3 टर्म्स आपको अगर लेट करने हैं तो आप क्या लेट करोगे, A - D, A और इन तीनों का सम गिवन है आपको 15th दिया ना, तो 15th में ये 2 नंबर इंसर्ट करने थे ना। देखो अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था हमने कि A और B है, तो 2 नंबर लेने हैं, A1 और A2, तो पहले D के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, अप्लाई करेंगे तो बस D फाइंड आउट किया और A1 A2 की वैल्यू निकाल दी, A + D और A + 2D। A तो गिवन था ही। हाँ बोलो, अच्छा नहीं आया समझ, बताओ वो अभी कुछ, अच्छा अपन चलो देखो A की वैल्यू देखो 5 आ जाएगी, D से D कैंसिल हो जाएगा और 3A = 15 और A = A5 आ गया। और नेक्स्ट केस क्या दिए साथ में, ठीक है प्रोडक्ट 80, मतलब कि A - D। चलो फिर तो आपको समझ में आ गया, मतलब है ना। चलो बस कैलकुलेट कर दो बस। थ्री है ना, 3 - 258 भी कह सकते हैं या 85 भी कह सकते हैं, दोनों हो सकते हैं कि प्लस माइनस डी दोनों आएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। ऑप्शन क्या दिया है, बस वही तो, हाँ जी दोनों ही आएंगे 85। आंसर भी 8 दिया हुआ है, हाँ दोनों ही आएंगे ना, तभी तो कह रहा हूँ दोनों ही आएंगे। हाँ दोनों 258 852 दोनों नहीं, पेपर में कोई भी आपका आंसर 2 नहीं होंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे बुक है, ये तो मिस प्रिंट नहीं है, ये तो 20 साल पुरानी ही वही बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, ठीक है। हाँ जी पेपर में एक ही ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं होगा ना, 258 दिया होगा या 852 दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे। अगर दोनों होंगे तो फिर बोथ और नन ऑफ दी का केस होगा, फिर वो सी और डी ऐसे, बाकी 2 ऑप्शन। तो उसमें आपको अगर मान लो कभी बाई डिफॉल्ट 2 आ गए तो आप सबको बोनस पॉइंट मिलेगा। फिर अगर मान लो 2 आ जाते हैं पेपर में तो मार्क तो एक ही करना था, है ना। अब 2 तो आप करोगे नहीं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी मार्क करोगे वो करेक्ट माना जाएगा। और हो सकता है कि उसको इनकरेक्ट मानते सबको भी बोनस पॉइंट भी दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो भी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है वो है।
इंस्टीट्यूशन ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है बस। चलो जी 17 देखो, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, सीरीज पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे, है ना। हाँ जी 18 देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन डिविजिबल बाय 5। देखो पहले सीरीज बना लो क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ जी 74 देखो, एक और चीज हम इसमें कर लेते हैं पहले। हाँ जी 75, 80 और लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 2555। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। बेटा बात नहीं करो, 6 का वो 5 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें वो नंबर्स बताने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हो, तो ये बन जाएगी। हाँ जी A 75, D 5 और ये n टर्म। अब फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी n फाइनल करो, एक बार कर लो आप फटाफट, कोई नहीं। ये माइनस हो जाएगा इधर, एक मिनट। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। नहीं वो इधर माइनस होगा ना, देखो ये 75, 5 में 5 0, 15, 50 में 7 8, अच्छा 0। हाँ 0, तो ये जांच क्या चेंज हो जाएगा। सर 5097। ठीक है ठीक है ठीक है, वो सही आएगा। नहीं मेरा 7 आ रहा है ना, वो आपका ठीक है, मेरी ही गलती है, वो समझ में आगे हो जाएगा गलती। हाँ जी 5097। अच्छा अभी आपसे सम पूछा ना, लेकिन इसका ये आंसर थोड़ी है, यही है, नंबर टर्म्स पूछे है। ठीक है फिर तो अगर ये पूछा, अगर आगे सम पूछता तो सम का फॉर्मूला आगे क्या होगा, देखो n/2a m/1 इंटू डी। n/2 इस फॉर्मूले को देखो कैसे लिख सकते हैं आप, a प्लस m/1 इंटू डी। देखो बात नहीं करो, इधर देखो। हाँ इसको लास्ट टर्म l लिखा जा सकता है, तो इसलिए a प्लस एल। तो Sn का ना ये फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आगे पूछा जाएगा फर्दर कि सम भी बताना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे, बस एनी फाइंड आउट करना था और वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखो 19 पीएच टर्म गिवन है, सम ऑफ सेम यही है, पीएच टर्म गिवन है ना, तो आप पहले इसकी सीरीज बना लो। 19 में पहले सीरीज फाइंड आउट करो क्या होगी। एपी इज गिवन, तो पहले फर्स्ट टर्म ले लो 2/6 मतलब कि 1/3, A2 6 में 1 5/6, A3 8/6 ऐसे ही। तो यहां देखो D क्या होगा, इसको माइनस करो, तो D क्या है आपका 3/6 में 1/2, और आपसे सम पूछा है इसने n टर्म्स का, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो एंड क्वेश्चन सॉल्व। इसको सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको और आंसर आ जाएगा। मगर हमें पी ए टर्म गिवन है और सम ऑफ एन टर्म बताना। 20 देखो, अर्थमेटिक मीन बताना है। हाँ जी दो डिवाइड बाय सिंगल अर्थमेटिक मीन है, तो a प्लस सी अपॉन 2। 21 देखो, 4 अर्थमेटिक मीन बताने हैं, सेम वही जो अभी बताया था, b माइनस सी अपॉन n प्लस 1। 22 देखना जरा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, तो कर सकते हो 22 को बताना जरा क्या आंसर है। फर्स्ट टर्म एपी इज 14, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड the first terms are equal in magnitude but opposite in sign।
द थर्ड टर्म ऑफ एपी। हाँ जी 22 देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए गिवन है 14, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 इक्वल टू है द फर्स्ट 10 टर्म्स 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट टर्म्स आर इक्वल S10, लेकिन इक्वल इन अपोजिट साइन आ जाएगा। सोल्व कर दो यहाँ पे आप इसको, बेटा बात नहीं करो, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लो। टू, एक मिनट, अब वो तो मैं वही कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, तो d इक्वल टू -42, ठीक है, ये सबका ये आ रहा है d, बट d आ गया। अब आपको बता रहा है थर्ड टर्म बतानी है। फर्स्ट टाइम 14, ऑप्शन ए, ओके डन। 70/11 में 64/11। चलो नेक्स्ट देखो 23, द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टर्म बतानी है बेटा, ठीक है। 52 एन टर्म गिवन है, एन की वैल्यू बतानी है। 24th में द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म गिवन है, द सम ऑफ द टर्म। हाँ जी ये बताओ नंबर टर्म्स कैसे करेंगे इसको, सिंपल वाले फॉर्मूले से। 24 है ना, देखो ये फॉर्मूला आपको बताया था अभी, इससे सम ऑफ एन टर्म्स, हाँ जी n/2, सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व कर लो आप। यस ओके, ठीक है। एंड द लास्ट 25th क्वेश्चन इज सम ऑफ सीरीज बताना है और 79, ठीक है। अब देखो जब एपी में और जीपी में फर्क क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसको यही प्रैक्टिस करके आओ इनके क्वेश्चंस की दोबारा, फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी देखेंगे। ओके बाय।